नमस्कार साथियों। मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के 56वें अध्याय में आज का प्रसंग है राजा का आस्तिक को वर देने के लिए तैयार होना, तक्षक नाग की व्याकुलता तथा आस्तिक का वर मांगना। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मणों, यह बालक है तो भी वृद्ध पुरुषों के समान बात करता है, इसलिए मैं इसे बालक नहीं वृद्ध मानता हूँ और इसको वर देना चाहता हूँ। इस विषय में आप लोग अच्छी तरह विचार करके अपनी सम्मति दें। सदस्यों ने कहा, ब्राह्मण यदि बालक हो तो भी यहाँ राजाओं के लिए सम्माननीय ही है। यदि वह विद्वान हो तब तो कहना ही क्या है। अतः यह ब्राह्मण बालक आज आपसे यथोचित रीति से अपनी संपूर्ण कामनाओं को पाने के योग्य है। किंतु वर देने से पहले तक्षक नाग चाहे जैसे भी शीघ्रता पूर्वक हमारे पास आ पहुंचे, वैसा उपाय करना चाहिए। उग्र सवाजी कहते हैं, शौनक, तदंतर वर देने के लिए उद्यत राजा जन्मेजय विप्रवर आस्तिक से यह कहना ही चाहते थे कि तुम मुंह मांगा वर मांग लो। इतने में ही होता, जिसका मन अधिक प्रसन्न नहीं था, बोल उठा, हमारे इस यज्ञ कांड में तक्षक नाग तो अभी तक आया ही नहीं। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मणों, जैसे भी यह कर्म पूरा हो जाए और जिस प्रकार भी तक्षक नाग शीघ्र यहाँ आ जाए, आप लोग पूरी शक्ति लगाकर वैसा ही प्रयत्न कीजिए, क्योंकि मेरा असली शत्रु तो वही है। ऋत्विज बोले, राजन, हमारे शास्त्र जैसा कहते हैं तथा अग्निदेव जैसी बात बता रहे हैं, उसके अनुसार तो तक्षक नाग भय से पीड़ित हो इंद्र के भवन में छिपा हुआ है। लाल नेत्रों वाले पुराणवेत्ता महात्मा सूत जी ने पहले ही यह बात सूचित कर दी थी। तब राजा ने सूत जी से इसके विषय में पूछा। पूछने पर उन्होंने राजा से कहा, नरदेव, ब्राह्मण लोग जैसी बातें कह रहे हैं वह ठीक वैसी ही है। राजन, पुराण को जानकर मैं यह कह रहा हूँ कि इंद्र ने तक्षक को वर दिया है। नागराज, तुम यहाँ मेरे समीप सुरक्षित होकर रहो, सर्प सत्र की आग तुम्हें नहीं जला सकेगी। यह सुनकर यज्ञ की दीक्षा करने वाले यजमान राजा जन्मेजय संतप्त हो उठे और कर्म के समय होता को इंद्र सहित तक्षक नाग का आकर्षण करने के लिए प्रेरित करने लगे। तब होता ने एकाग्रचित होकर मंत्रों सहित इंद्र सहित तक्षक का आवाहन किया। तब स्वयं देवराज इंद्र विमान पर बैठकर आकाश मार्ग से चल पड़े। उस समय संपूर्ण देवता सब ओर से घेर कर उन महानुभाव इंद्र की स्तुति कर रहे थे। अप्सराएं, मेघ और विद्याधर भी उनके पीछे पीछे आ रहे थे। तक्षक नाग उन्हीं के उत्तरीय वस्त्र में छिपा था। भय से उद्विग्न होने के कारण तक्षक को तनिक भी चैन नहीं आता था। इधर राजा जन्मेजय तक्षक का नाश चाहते हुए कुपित होकर पुनः मंत्रवेत्ता ब्राह्मणों से बोले। जन्मेजय ने कहा, विप्रगण, यदि तक्षक नाग इंद्र के विमान में छिपा हुआ है तो उसे इंद्र के साथ ही अग्नि में गिरा दो। उग्र सवाजी कहते हैं, राजा जन्मे के जय के द्वारा इस प्रकार तक्षक की आहुति के लिए प्रेरित होता ने इंद्र के समीपवर्ती तक्षक नाग का अग्नि में आवाहन किया, उसके नाम की आहुति डाली। इस प्रकार आहुति दी जाने पर क्षण में इंद्र सहित तक्षक नाग आकाश में दिखाई दिया। उस समय उसे बड़ी पीड़ा हो रही थी। उस यज्ञ को देखते ही इंद्र अत्यंत भयभीत हो उठे और तक्षक नाग को वहीं छोड़कर बड़ी घबराहट के साथ अपने भवन को ही चलते बने। इंद्र के चले जाने पर नागराज तक्षक भय से मोहित हो मंत्र शक्ति से खिंचकर विवशता पूर्वक अग्नि की ज्वाला के समीप आने लगा। ऋतुजों ने कहा, राजेंद्र, आपका यह यज्ञ कर्म विधि पूर्वक संपन्न हो रहा है। अब आप इन विप्रवर आस्तिक को मनोवांछित वर दे सकते हैं। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण बालक, तुम अप्रमेय हो, तुम्हारी प्रतिभा की कोई सीमा नहीं है। मैं तुम जैसे विद्वान के लिए वर देना चाहता हूँ। तुम्हारे मन में जो अभीष्ट कामना हो उसे बताओ, वह देने योग्य न होगी तो भी तुम्हें अवश्य दे दूंगा। ऋत्विज बोले, राजन, यह तक्षक नाग अब शीघ्र ही तुम्हारे वश में आ रहा है। वह बड़ी भयानक आवाज में चित्कार कर रहा है। उसकी भारी चिल्लाहट अब सुनाई देने लगी है। निश्चय ही इंद्र ने उस नागराज तक्षक को त्याग दिया है। उसका विशाल शरीर मंत्र द्वारा आकृष्ट होकर स्वर्ग लोक से नीचे गिर पड़ा है। वह आकाश में चक्कर काटता अपनी सुध बुध खो चुका है और बड़े वेग से लंबी सांसें छोड़ता हुआ अग्निकुंड के समीप आ रहा है।
उग्र सवाजी कहते हैं, शौनक, नागराज तक्षक अब कुछ ही क्षणों में आग की ज्वाला में गिरने वाला था। उस समय आस्तिक ने यह सोचकर है कि यही वर मांगने का अच्छा अवसर है, राजा को वर देने के लिए प्रेरित किया। आस्तिक ने कहा, राजा जन्मेजय, यदि तुम मुझे वर देना चाहते हो तो सुनो। मैं मांगता हूँ कि तुम्हारा यह यज्ञ बंद हो जाए और अब इसमें सर्प न गिरने पावे। ब्राह्मण आस्तिक के ऐसा कहने पर वे परीक्षित कुमार जन्मेजय खिन्न चित्त होकर बोले, विप्रवर, आप सोना चांदी गौ तथा अन्य अभीष्ट वस्तुओं को जिन्हें आप ठीक समझते हो मांग लें। प्रभु, वह मुंह मांगा वर मैं आपको दे सकता हूँ, किंतु मेरा यह यज्ञ बंद नहीं होना चाहिए। आस्तिक ने कहा, राजन, मैं तुमसे सोना चांदी और गौएं नहीं मांगूंगा। मेरी यही इच्छा है कि तुम्हारा यह यज्ञ बंद हो जाए, जिससे मेरी माता के कुल का कल्याण हो। उग्र सवाजी कहते हैं, भृगुनंदन शौनक, आस्तिक के ऐसा कहने पर उस समय वक्ताओं में श्रेष्ठ राजा जन्मेजय ने उनसे बार बार अनुरोध किया, विप्र शिरोमणे, आपका कल्याण हो, कोई दूसरा वर मांगिए। किंतु आस्तिक ने दूसरा कोई वर नहीं मांगा। तब संपूर्ण वेदवेत्ता सभासदों ने एक साथ संगठित होकर राजा से कहा, ब्राह्मण को वर मिलना ही चाहिए। तो इस प्रकार साथियों, आस्तिक पर्व में आस्तिक को वर प्रदान नामक 56वां अध्याय पूरा हुआ। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि सर्प यज्ञ में दग्ध हुए प्रधान प्रधान सर्पों के नाम। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।